हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग अनुभाग फर्स्ट का 14वां सवाल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 का। लिखा चॉकलेट के दो ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। मतलब करा कि दो प्रकार के चॉकलेट के पैकेट हैं। इसमें एक पैकेट में 10 चॉकलेट है और एक पैकेट में 12 चॉकलेट है। कहने मतलब है कि मान लो दो कंपनी का चॉकलेट है, तो जो एक कंपनी का चॉकलेट है उसमें एक पैकेट में 10 पीस है और जो दूसरे कंपनी का चॉकलेट है उसमें एक पैकेट में 12 पीस है। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो। अब लिखा है कि मतलब दो प्रकार के जो चॉकलेट हैं हमें सेम संख्या में चॉकलेट लेनी है। मतलब जितना चॉकलेट 10 पीस वाला उतने चॉकलेट 12 पीस वाला पैकेट है ना। मतलब कहने मतलब यह है कि 10 पीस वाला जो चॉकलेट है वो कितने पैकेट लें और 12 पीस वाला चॉकलेट वो कितने पैकेट लें, ताकि दोनों की चॉकलेटों की संख्या समान हो जाए। जितना चॉकलेट 10 पैकेट वाले में रहे उतने चॉकलेट 12 पैकेट वाले पैकिंग में रहे। तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए। तो क्या करोगे, इसमें आप 10 और 12 का निकाल दोगे एलसीएम। कम से कम का है इसलिए क्या निकालोगे, एलसीएम। तो चलिए हम इसका निकालते हैं एलसीएम। 10 और 12 का एलसीएम तो 2 से करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से करोगे 5 और 2 तिहाई 6। फिर 3 से करोगे 5, 1 हो गया। फिर 5 से करोगे 1 कामा 1। ठीक, तो लासा पा कितना आ गया, लासा पा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हो गया 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। यानी प्रत्येक प्रकार का हमें 60 पीस खरीदना है। तो लिखोगे इसलिए जो लोसा पाया वो 60, यानी हमें प्रत्येक प्रकार का 60 पीस चॉकलेट चाहिए। यानी जो एक पैकिंग में 10 पीस है उसका भी हमें चॉकलेट 60 चाहिए और जो एक पैकिंग में 12 पीस है उसका भी चॉकलेट हमें 60 चाहिए। तो बताना कि प्रत्येक प्रकार का कितना पैकेट हमें खरीदना होगा। तो लिखोगे इसलिए 10 वाले पैक का कितना पैकेट, मतलब 60 पीस चॉकलेट होने चाहिए। तो एक पैकेट में अगर 10 पीस है तो कितने पैकेट खरीदने पड़ेगा, 6 पैकेट। और 12 वाले का, 12 वाले पैक का, अब मान लो अगर एक पैकेट में 12 पीस है तो हमें 60 पीस चॉकलेट चाहिए, तो कितने पैकेट, 5 पैकेट। ठीक है, यानी कि 10 वाले का 6 पैकेट और 12 वाले का 5 पैकेट आपको चॉकलेट खरीदना होगा। तो इसलिए जो इसमें 14वें का ऑप्शन नंबर 2 है, 10 के 6 पैक और 12 के 5 पैक। यानी 10 जिस एक पैकेट में 10 पीस है उसका 6 पैकेट चॉकलेट खरीदना पड़ेगा और जिस पैकेट में 12 पीस है उस प्रकार का 5 पैकेट आपको चॉकलेट खरीदना पड़ेगा। इसका बुक में आंसर गलत आ रहा है, इसमें दिया है जो बुक का आंसर है वो कह रहा है 10 के 2 और 12 के 2। अब मान लो 10 के 2 पैकेट खरीदो तो कितने पीस चॉकलेट हो जाएंगे, 20 पीस हो जाएंगे। और 12 के 2 पैकेट खरीदो तब 24 पीस हो जाएगा। तो 20 और 24 बराबर है, नहीं बराबर है। तो हमें समान चॉकलेट चाहिए प्रत्येक प्रकार का, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 10 का 6 पैक और 12 का 5 पैक। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26। लिखा है 23 का वह छोटे से छोटा समापवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि 23 का हमें समापवर्त यानी कि उसका गुणक ज्ञात करना है, जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। ठीक है, तो यानी कि 23 का इसमें गुणक कौन सा है, तो 23 से भाग करके देख लो। अगर इसको सरल तरीके से उस तरह लगाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 23 से क्या करो, सबको भाग करके देख लो। जो कट गया मान लो 3013 को भाग करे, फिर 4014 को भाग करे, फिर 5015 को भाग करे, फिर 6016 को भाग करे। तो इसमें से 23 से कौन भाग होता है, तो मान लो 3013 भाग हो गया और 4014 भाग हो गया। ठीक, यानी कि 23 का गुणक हो गया 3013 भी और 4014 भी। अब क्या करना है, अगर 3013 को 18 से भाग करके देखो, 21 से भाग करके देखो और 24 से भाग करके देखो, देखो शेषफल 11 आता है कि नहीं आता है। तो जब इसको भाग करोगे तो शेषफल 11 आपका आ जाएगा। इसलिए जो 23 का छोटे छोटे समापवर्त होगा वो होगा 3013।
13। अब देखो अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 36। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6, 8, 15, 24 से पूरी तरह बढ़ जाए। बढ़ जाए मतलब विभाजित हो जाए। इस छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 6, 8, 15, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वैसे ये वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर का सवाल है, इसमें आ गया है। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें जो स्क्वायर नंबर है यानी वर्ग संख्या इसमें वो आपका 3600 ही है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसको हम लगा देते हैं, कैसे लगाना है इसको। तो क्या करोगे, पहले आप 6, 8, 15, 24 का निकालोगे लासापा। तो चलिए इसका लासापा पहले निकालते हैं हम। तो पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 15, यहाँ बचेगा 12। अभी भी सम संख्या 2 से भाग करो, तो 2 से 3 भाग होगा नहीं, 3 वैसे लिख दो, 2 दूनी 4, 15 वैसे लिख दो, 2 छक 12। फिर 2 से भाग करो, 3, 1, 15, 3। अब क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 कन्नम 3, 1, 3 पचे 15, 3 कन्नम 3। फिर 5 से करो, तो 1, 1, 1, 1। तो इसका लासापा कितना आया, लासापा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120। कितना हो गया, 120। तो लासापा आ गया 120। तो अब लिखोगे अतः छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, तो 120 आपके पास है ही। अब हम जैसे मान लो कोई संख्या दिया हो और बताना है वो पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लो हमें बताना है 120 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसमें जो भी गुणे के रूप में अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या, उसका सबका जोड़ा बनना चाहिए। जैसे मान लो इसका जोड़ा बन गया, 2 बार है, लेकिन 2 और 3 और 5 2 बार नहीं है। जो संख्या 2 बार नहीं होगा तो वो जो दी गई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें जो 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है, इसका जोड़ा नहीं है कोई। तो क्या करेंगे, जो 120 है नीचे उसमें जो 1, 2 तो है ही, 1, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। एक बार 3 यहाँ पर है तो एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार 5 है तो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 12 दूना 24, 240 और गुणे 5 तियां 15। ठीक, अब गुणा कर दो, 15 0 0, 15 चौका 60, हंसला 6, 15 30 6 36। यानी वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 3600 होगी, 3600। जब पूर्ण वर्ग संख्या मालूम करना होता है कि नहीं, कि बताइए कोई संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अगर सबका जोड़ा बनता है तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और सबका जोड़ा नहीं बनता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर मान लो पूर्ण वर्ग आपको बनाना है तो जितना बचा है उसी से आपको करना है मल्टीप्लाई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 अनुभाग फर्स्ट का। लिखा 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16, 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब कह रहा कि 800 और 900 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 से भी, 16 से भी, 18 से भाग हो जाए। तो ये बहुत सिंपल है। पहले बात देखो 800 और 900 के बीच में कौन कौन संख्या, 864, 800 900 के बीच में आता है, 964 बीच में नहीं आता है, 1064 बीच में नहीं आता है, 1164 बीच में नहीं आता। तो आंसर हो गया आपका 864। लेकिन इसको हम लगा के दिखा देते हैं आपको, सिंपल है ये, सरल तरीके से। तो पहले हम करेंगे 12, 16, 18 का लासापा निकालेंगे। तो चलिए लगाते हैं अनुभाग फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 37। तो लासापा किसका निकालना था, 12, 16, 18। 12, 16, 18 का लासापा। अब पहले 2 से भाग करेंगे, तो 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 9 18। फिर 2 से करेंगे, 2 तियां 6 और 2 चौका 8 और 9 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से करोगे, 3 वैसे रहेगा, 2 दूनी 4 और 9 ऐसे रहेगा। फिर 2 से करोगे, 3, 1, 9।
फिर 3 से करोगे 1,1,9, सॉरी यहाँ पर बचेगा 3, फिर 3 से करोगे 1,1,1, तो इसका लासापा कितना आया, लासापा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144, 48 तियाँ 144 हो गया। अब संख्या क्या था, 800 और 900 के बीच की संख्या। तो क्या करो, 800 900 में कौन बड़ा है, 900 बड़ा है, तो लासापा से 900 को भाग कर दो। तो लिखो अब 144 से भाग करेंगे 900 को, ठीक है। तो 144 का पढ़ा पढ़ना 900 से ज़्यादा ना जाए, तो 144 का पढ़ा तो याद नहीं है, तो किसका पढ़ा पढ़ोगे, 14 पढ़ा पढ़ो, 14 का पढ़ा पढ़ो 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 14 छक 84 और 14 सत्ते 98, तो यानी 144 का पढ़ा कितने बार, 6 बार। लेकिन 144 का पढ़ा 6 बार पढ़ने से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आता है। तो मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको, 144 गुणे 6, 6 चौक 24 हासिल आया 2, 6 चौक 24, 24 2 26 हासिल आया 2, 6 2 8, कितना है 864, जो कि 900 से कम है, ठीक। तो यानी कि भाग्य हो जाएगा, तो 6 बार पढ़ोगे आएगा 864। अब इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, ठीक। तो लिख दो अतः अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या मतलब वो कौन सी संख्या है जो 800 900 के बीच में आती है और 12 16 18 से पूरी तरह भाग हो जाती है। तो अब क्या करोगे, बस क्या करो, जिसको भाग किया उसमें से शेषफल घटा दो, 900 माइनस 36, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा 8, ये वो संख्या होगी आपके 864। अब देखिए अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 15, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35 45 55 से भाग देने पर क्रमशः 17 27 37 शेष बचे। कह रहा कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी संख्या है जिसको अगर 35 से 45 से 55 से भाग करो तो शेषफल क्या बचेगा, 17 27 और 37। कहने मतलब ये है कि अगर उस छोटी सी संख्या को 35 से भाग करोगे तो शेषफल 17 बचेगा, 45 से भाग करोगे तो शेषफल 27 बचेगा, और 55 से भाग करोगे तो शेषफल 37 बचेगा। अभी तक पढ़े हुए छोटी छोटी संख्या, उसमें शेषफल एक ही बार दिया रहता था, इसमें 3 प्रकार का शेषफल दिया है। तो पहले क्या करेंगे हम, वैसे तो 35 45 55 का लासापा ही निकालना, छोटी छोटी बोला है, लेकिन क्या करेंगे पहले हम 35 में से 17 घटा लेंगे, 45 में से 27 और 55 में से 37, जो कह रहा शेषफल बचता है। तो पहले हमने 35 में से 17 घटाया बाकी बचा 18, 45 में से 27 घटाया बाकी बचा 18, 55 में से 37 घटाया बाकी बचा 18, सबका अंतर सेम है 18 18 18। अब क्या करेंगे, जिससे भाग करने कहा था, किससे भाग करने को, 35 से 45 से और 55 से, इसका करेंगे लासापा। लिखेंगे अब 35 45 55 का लासापा। अब लासापा निकालना है तो पहले हम किससे विभाजित करते हैं, 2 से। तो 2 से भाग होगा नहीं क्योंकि कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है। 2 के बाद 3 लेते हैं तो 3 से भाग कौन होगा, 3 से भाग आपका 45 होगा। तो ये 35 वैसे लिख देंगे हम, और 3 के नाम 3, बाकी बचा 1, 1 5 15, 3 बचे 15, और 55 वैसे लिख देंगे। फिर 3 से करेंगे 35, 3 5 15, 55 हो गया। अब 5 से करेंगे क्योंकि कोई संख्या अब 3 से विभाजित नहीं होगी, तो 3 के बाद अभा संख्या आता है 5, तो 5 सते
35, 5 वैसे लिख दो और 5 के रही हम 55। फिर 5 से करो, 7 वैसे लिख दो, 5 के नियम 5 और 11 वैसे लिख दिए हम। फिर 7 से करेंगे तो 7 के नियम 7, 1 वैसे लिख दिए, 11 भी वैसे लिख दिए हम। फिर 11 से करोगे तो 1, 1, 1, तो लासापा कितना है इसका? लासापा बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। गुणा करो, 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45, 45 ये हो गया। ठीक, 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45। उसके बाद में गुणे 5 गुणे 7 तो 5 सते 35 और गुणे 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45 इतना हो गया। फिर 5 सते 35 ये हो गया। फिर गुणे 11। ठीक है, अब 45 गुणे, पहले 35 का गुणा 11 से कर लेते हैं तो 11 पचे 55, हंसला 5, 11 तिहाई 33, 33 5 38। अब 45 और 385 का गुणा करना है। ठीक, 45 और 385 का गुणा। यहाँ लासापा थोड़ा गलत हो गया, जब हम 5 से भाग कर रहे थे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये वाला 5 यहाँ पर हट जाएगा। अब समझिए ये वाला लाइन, ये वाला इसमें हो गया, इसको भी हटा देते हैं। तो 5 का पढ़ा पढ़ना है, 35 से देना जाए तो 5 सते 35, फिर 5 के नियम 5, फिर 5 के रही 55। ये लाइन आपका हट गया। ठीक, अब 7 से करेंगे तो 7 के नियम 7, फिर 1, फिर 11, फिर 11 से करेंगे तो अब जो लासापा होगा आपका लिखेंगे लासापा बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। 3 2 बार है, 5 1 बार है, 7 1 बार है और 11 1 बार है। तो लासापा कितना है आपका? 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45 गुणे 7 और गुणे 11। तो 7 पचे 35, हासिल आया 3, 7 चौक 28, 28 3 31, 7 पचे 35, हासिल आया 3, 7 चौक 28, 28 3 31 गुणे 11 गुणे 11 हो गया। तो 11 पचे 55, हासिल आया 5, 11 के नियम 11, 11 5 16, हासिल आया 1 और 11 तिहाई 33, 33 1 34, 11 पचे 55, 11 के नियम 11, 11 और 6, 11 5 16, 11 तिहाई 33, 33 1 34। तो लासापा आपका आ गया 3465। तो लिखो अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3465 माइनस, यहां सबको घटा दो, कितना था 18 18 18। तो जो लासापा आया उसमें से 18 आप घटा दोगे। तो लासापा में से 18 आप घटा दीजिए तो 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ये 4 और ये 3। आंसर आपका आ गया 3447। ये थोड़ा ऊपर गलत हो गया था तो इसको आप लासापा देख लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए, प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल लिखा है पहले ब्रैकेट में 2 पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 पावर 2 गुणे 7। फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 पावर 2 गुणे 11 तथा 2 गुणे 3 पावर 3 गुणे 5 पावर 4 का लासा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है पहले ब्रैकेट में 2 पावर 3 गुणे 5 पावर 2 गुणे 7। फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 पावर 2 गुणे 11 और फिर दिया है तथा 2 गुणे 3 पावर 4 गुणे 5 पावर 4 का लासापा। तो हम बताते हैं जब पावर के रूप में रहेगा तो जब लासा निकालना होगा तो समान
आधार के जो घात होगा, जो घात ज्यादा होगा वही आपका लासापा होगा। जैसे देखो 2 2 2 आधार समान है, लेकिन यहाँ पर 2 का घात 3 है, यहाँ पर 2 का घात 4, यहाँ पर 2 का घात 1 है, तो इसका यानी कि लासा हो गया 2 पावर 4। फिर गुणे लगाओ। अब देखो 3 3 3 आधार समान है, घात मिलाओ 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 4, तो हो जाएगा 3 के पावर 4 गुणे। अब देखो 5 5 5 आधार समान है, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, जब पावर कुछ ना है तो समझो क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि 5 एक ही बार है। और यहाँ पर 5 के पावर 4, ये 5 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब गुणे 7 का लिखेंगे, तो यहाँ पर 7 पावर 1, यहाँ पर 7 पावर 2, तो हो जाएगा 7 पावर 2। अब क्या बाकी बचा, जो बचा उसको लिख दो, लासापा में जो बचता है उसको भी लिख देते। ये हो गया आपका आंसर। 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 4 गुणे 5 पावर 4 गुणे 7 पावर 2 गुणे 11। देखिए बुक से क्वेश्चन उत्तर में थोड़ा गलत हो गया, जो लास्ट में है 3 पावर 3 है और हमने क्या लिख दिया है 3 पावर 4, तो यहाँ पर 3 पावर 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार 3 पावर 1 है, 3 पावर 2 है और 3 पावर 3 है, इसलिए जो यहाँ पर होगा 3 पावर 4 ना होकर 3 होगा। आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 3 गुणे 5 पावर 4 गुणे 7 पावर 2 गुणे 11। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब देखिए जिस बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल ये है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। इसमें ये दूसरा बुक है और जो वही पढ़ा रहे थे वो दूसरे बुक से पढ़ा रहे थे, तो इस बुक में ये सवाल है तो वो बच्चे देख लें। लिखा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती है, कहाँ तक 100 तक। 100 तक ऐसी कुल कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। तो 3 5 का एलसीएम 3 का 5, तो 3 से करेंगे 1 का 5, फिर 5 से करेंगे 1 का 1, यानी लासापा कितना आ गया, लासापा बराबर 3 गुणे 5 बराबर हो गया 15। ध्यान से देखिए, इस तरह से आपके बुक में कई सारे क्वेश्चन हैं, तो एक बता दे रहा हूं और बाकी सब आपको अपने मन से लगाना है। तो 15 हो गया ये लासापा। अब लासापा से क्या करेंगे हम, कहां तक संख्या दिया था 100 तक, तो 15 से 100 को भाग करेंगे, तो 15 छक्का 90, यानी कि 3 और 5 से भाग होने वाली 100 तक की कुल जो संख्याएं वो कितनी है 6 है। तो लिखो अतः 3 और 5 से 100 तक भाग होने वाली कुल संख्याएं बराबर, जो यही 6 आया वही आपका आंसर हो गया 6। कुल 6 संख्या हैं 100 तक जो 3 और 5 दोनों से भाग हो जाएंगी। अब देखिए अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 11, 20 और 200 के मध्य 2 3 4 5 से पूर्णतः विभक्त होने वाली कुल संख्या है। मतलब कह रहा है कि 20 से लेकर 200 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी 3 से भी 4 से भी 5 से भाग हो जाएं। तो पहले क्या करोगे 2 3 4 5 का निकालोगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 60। फिर क्या करोगे, अंतिम संख्या क्या दिया है 200 दिया है, तो 200 को 60 से भाग कर दोगे, तो भाग करोगे तो भागफल आएगा कितना 3 आएगा। ठीक है, भागफल कितना आएगा आपका 3, यानी कि कुल मिलाकर संख्या हो जाएंगी आपकी 3, जो कि 200 तक मतलब 20 और 200 के बीच में कुल मिलाकर 3 संख्या है जो 2 से विभाग हो, 3 से विभाग हो, 4 से विभाग हो और 5 से विभाग हो। ठीक है, मतलब जो संख्या 2 से कटे वही 3 से भी कटना चाहिए, वही 4 से भी कटना चाहिए, वही 5 से भी कटना चाहिए। अब देखो अनुभाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं में 3 और 7
दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। कह रहा है कि मतलब 200 तक कुल कितनी संख्या है जो 3 और 7 से भाग हो जाए। तो 3 और 7 का निकाल दो एलसीएम, आ जाएगा 21। अब 21 से क्या करो, 200 को भाग कर दो, तो भाग करोगे से भागफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कुल मिलाकर 9 संख्याएं हैं 200 तक जो 3 और 7 से भाग हो जाएंगी। अब देखिए प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 66वां, क्वेश्चन नंबर 12वां दोनों सेम है। इसमें अनुपात के बारे में कहा है, इसलिए जब हम आपको अनुपात चैप्टर पढ़ाएंगे, अनुपात और समानुपात, तब इस सवाल को आपको बता देंगे। ठीक है, अभी इसको आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे अनुपात और समानुपात चैप्टर, तो उसमें आपको ये वाला सवाल पढ़ा देंगे। ये आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।